हेलो दोस्तों, आज है 18 सितंबर और आज जो जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए, आज है 18 सितंबर और आज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अभी हमें 11 क्वेश्चन पता चल पाए हैं। तो मैं आप तक ये 11 क्वेश्चन पहुंचा रहा हूं। 15, 16, 17 को जिन लोगों का इंटरव्यू अभी होना है वो 15, 16, 17 वाले और आज के 18 वाले वो देख लें, उनसे संबंधित प्रश्न के आंसर खोज लें, ठीक है। उससे और भी जुड़े हुए प्रश्नों को देख लें, उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आज के क्वेश्चन देखते हैं कि अब धीरे धीरे क्वेश्चंस हर फील्ड के पूछे जा रहे हैं। शुरुआत में जैसे पहले दिन पता चला तो कुछ मैथ फिजिक्स के और अपने बारे में ऐसे जनरली पूछा गया, तो अब जो है हिस्ट्री वगैरह से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन एक पता चला है, विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका आंसर 27 सितंबर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, गांधी जी को और किन नामों से पुकारा जाता था, ठीक है, या जाना जाता है भी, इसको भी कह सकते हैं। तो उनको राष्ट्रपिता के नाम से, बापूजी के नाम से और महात्मा के नाम से, और भी नाम होंगे तो आपको पता हो या नेट पे आप सर्च कर सकते हैं। तो ये अभी हमने जो हमें याद था वो हमने लिख दिया है, ठीक है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो हो सकता है ये बच्चा गोरखपुर का रहा हो या आसपास का, इसलिए इनसे पूछ लिया गया। तो ये गोरखपुर की घटना है, 5 फरवरी 1922 में हुई थी, ठीक है। चौरी चौरा कांड के बारे में पूछा गया है। अब जो बच्चे जिस प्लेस के हैं उनसे संबंधित अगर कोई घटना है, कोई वहाँ पे ऐसा स्थल है जो काफ़ी लेवल पर फेमस है या फिर वो ऐतिहासिक है, तो उसके बारे में आप अच्छे से जानकारी कर लें, वो निश्चित रूप में आपसे पूछा जाएगा। देखिए, कल के एक क्वेश्चन में जनगण मन अधिनायक, मतलब ये कि आपसे इस चीज़ को गाने के लिए पूछा गया है, ठीक है, कि सुनाइए, इसको गा करके सुनाइए। आज क्या पूछा गया? जनगण मन अधिनायक जय हो, ये लाइन किसने दी थी? तो लाइन किसने, ये किसका वाक्य है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। संविधान से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि किस संविधान संशोधन में मत यानी जो वोट देने का अधिकार है, मत यानी वोट देने का अधिकार है जो प्रयोग है, वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये पहले क्या था? 21 वर्ष था। और किस सन में किया गया था? किस सन में? पहले 21 वर्ष में आप वोट दे पाते थे, ठीक है। तो 21 से 18 कर दिया गया है, वो 61वें संशोधन में, ठीक है। तो अब अगर 18 साल के हैं तो भी आप अपना मत यानी वोट दे सकते हैं। तो ये 61वें संशोधन में। कंप्यूटर से पूछ लिया गया इनसे, रैम और रोम में अंतर। तो रैम और रोम में अंतर आपको पता होगा। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम जो होता है स्थायी मेमोरी होती है, केवल रीड की जा सकती है। वो कौन सी मेमोरी है? जैसे आपका मोबाइल ऑन होता है तो सैमसंग, नोकिया, एप्पल, लावा ये सब लिखा होता है, वो जो लिख के आता है ऑलरेडी मोबाइल में इनबिल्ट है, यानी वो पहले से फिक्स की गई है, वो आप बदल नहीं सकते, केवल पढ़ सकते हैं। जैसा कि इसका नाम ही है रीड ओनली मेमोरी, केवल आप पढ़ सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये रोम है, वो स्थायी है। डाटा आप मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, मोबाइल तोड़ दो, अगर ऑन होगा तो वो दिखेगा, उसमें बदलाव नहीं होगा, वो नष्ट नहीं होगा। लेकिन रैम में ऐसा नहीं है। आप कोई काम कर रहे थे, मान लीजिए आप 9 नंबर मोबाइल दबाए, 10 नंबर का मोबाइल नंबर होता है, 9 अंक आपने दबाया और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, ठीक है। तो वो 9 अंक जो आपने दबाए थे वो सेव नहीं रहेंगे, फिर जब आपका मोबाइल ऑन होगा तो वो सेव नहीं रहेंगे। वो रैम में अस्थायी है। वो कैसा है? अस्थायी। रैम अस्थायी मेमोरी होती है, जबकि रोम क्या है? स्थायी मेमोरी। इससे पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया, एल्गोरिथम क्या होता है? तो जो लोग कंप्यूटर पढ़े होंगे उनको पता होगा कि एल्गोरिथम क्या होता है। किसी चीज को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व एनी प्रोसीजर कॉल्ड एल्गोरिथम। किसी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप यानी एक के बाद चरणबद्ध तरीके से अगर सॉल्व किया जा रहा है या चरणबद्ध तरीके से उसको किया जा रहा है तो वो एल्गोरिथम कहलाता है। जैसे अगर हम चाय बनाने की बात करें तो सबसे पहला जो आपके पास काम होगा वो गैस जलाने का, फिर आपको पानी रखने का, दूध उबालने का, उसमें चीनी और चाय पत्ती मिलाने का। तो एक एक स्टेप, ये जो है स्टेप वाइज स्टेप इसको दर्शाना एल्गोरिथम कहलाता है। ओजोन और भारी जल का सूत्र पूछ लिया गया।
तो ओजोन का आपको पता है O3 होता है, भारी जल का D2O होता है। तो सूत्र पूछा गया। परमेय संख्या क्या है, उदाहरण सहित बताइए। परमेय संख्या पूछी गई और उदाहरण भी बताया, पूछा गया कि उदाहरण भी बताइए। तो परमेय संख्या वे संख्याएं हैं जिनको P/Q यानी भिन्न के रूप में लिखा जा सके, और भिन्न के रूप में लिखे जाने के बाद ऐसी संख्याएं जो देखिए P/Q नॉट इक्वल टू 0, P/Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसको भिन्न में लिखा जाए तो इसका जो मान आएगा P/Q का, वो या तो दशमलव के बाद कहीं रुक जाए, एक स्थान 2 स्थान तक रुक जाए, या दशमलव के बाद रिपीट वाला हो, मतलब रिपीटिशन हो, पुनरावृत्ति हो। अगर दशमलव के बाद रिपीटिशन हो रहा है तो वो परमेय संख्या होगी, या फिर दशमलव के बाद जैसे 0.25 ये खत्म हो गया। अगर हम बता सकते हैं कि ये 2 अंकों का है, अगर ये नहीं बता सकते कि ये 2 अंकों का है, जैसे ऐसा हो गया 1/3, तो ये आएगा 0.333, मतलब आगे क्या आने वाला है वो 3 आएगा, आगे क्या आने वाला 3। तो आप अगर बता सकते हैं तो परमेय है, अगर नहीं बता सकते तो वो अपरमेय। जैसे आप ये कहें 0.1235976, तो इसके बाद क्या आएगा कुछ नहीं पता। अब ये जो संख्या है इसके बाद यहाँ पे किसी अंक से भाग दिया जा रहा था, यहाँ क्या आएगा कुछ नहीं पता क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये अपरमेय है। ये पूछा गया। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पूछा गया। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, सम हो, समान हो, 2 बाहु। अगर ये x है तो ये भी x हो जाए, 2 भुजाएं उसकी बराबर हो, तो 2 भुजाएं बराबर होंगी तो 2 कोण भी बराबर होंगे, ठीक है, उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो पूछा गया है इसके तीनों कोणों का योग। त्रिभुज कोई भी होगा, तीनों कोणों का योग 180 अंश ही होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। वो चाहे समद्विबाहु का पूछा जाए, समबाहु का पूछा जाए, या फिर विषमबाहु का पूछा जाए, न्यून कोण, अधिक कोण, अधिक कोण और समकोण, किसी का पूछा जाएगा, आपको तीनों का जो योग मिलेगा वो 180 अंश ही मिलेगा। तो समद्विबाहु में बताना था एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, ठीक है। आखिरी पूछा गया द्विग समास का उदाहरण, हिंदी से पूछा गया द्विग समास का उदाहरण, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं, आप इसको थोड़ा सा तैयार कर लें। इनसे संबंधित और भी क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे समझ लें कि कहां कहां से पूछा गया है, इस क्वेश्चनों को तैयार कर लें। जैसे अगर नारा के बारे में पूछा जा रहा है, कुछ घटनाओं के बारे में पूछा जा रहा है, कुछ दिवस के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप देख लें कि संबंधित आपका जब भी इंटरव्यू है उसके कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद, या फिर कोई ऐसी घटना जो चर्चित रही हो, या कोई दिवस जो चर्चित रहा हो, या मनाया जाने वाला हो, या नया आ गया हो, ऐड किया जा रहा हो, तो इन सब चीज़ों पे आप फोकस कर लें, आपका इंटरव्यू निश्चित रूप से अच्छा चला जाएगा। आप एकदम निश्चिंत होकर के तैयारी करिए, एकदम खुश होकर के जाइए, इंटरव्यू दीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कितना हो गया?